कराची के इलेक्शन से पहले सियासी शोबदाबाजी या नारेबाजी होती थी। नवाज शरीफ के 3 साल दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह नताइज जो आएंगे मेहनत के नतीजे में, पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा और पाकिस्तान के अंदर PMLN की अगर हुकूमत आएगी तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने नारेबाजी और सियासी शोबदेबाजी की सियासत को दफन कर दिया। गुजरावाला मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मरतबा तामीराती सियासत का आगाज़ हुआ। नवाज शरीफ ने अगर पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाया होता तो इस साल जंग में हालात मुख्तलिफ होते। मरीम नवाज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मीरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। ये तमाम काम कोई चाहे भी तो छुपा नहीं सकता। मुखालिफिन को भी इन कामों का इकरार करना पड़ेगा। आइंदा भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में नून लीग का नारा बुलंद होगा। 12 साल जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ। हरीपुर में फैसला शेर के हक में आया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है जिसका अब एंड है, वो हम सबको नजर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के PTI पर वार, कहा हरीपुर में नून लीग की जीत के पीछे नाअहली की दास्तान है जिसका अंजाम अब नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल PTI की हुकूमत के दौरान सूबा खंडर बन चुका है। पिछले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी तवज्जो पंजाब पर हमलावर होने पर लगाई। नायब वज़ीर आला सरकारी मशीनरी के साथ अडयाला के बाहर बैठा होता है। इन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बनाकर रख दिया है। गुजरावाला मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत ने 2 मेट्रो बनाने का फैसला किया है। गुजरावाला फैसलाबाद में मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई, हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगी। PTI रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PTI की लीडरशिप जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है। अगर हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI हरगिज़ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। PTI मुकालमे के जोर पर मुल्क की फलाह चाहती है। 9 मई के बाद जिस तरह चादर और 4 दीवारी को पामाल किया गया वो सिलसिला बंद होना चाहिए। रहनुमा PTI असद कैसे ने कहा कि जिन्हें आवाम ने मुंतखब नहीं किया, क्या वो आकर कहते हैं कि अब मुलाकातें नहीं होंगी। PTI पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहती है। हर चीज पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में। वो उस वक्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे। जिन लोगों की जुबान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए, DGI SPR को ये नहीं कहना चाहिए और वो नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए। DGI SPR ने तो है मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है, मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि DGI SPR ने मोहताज ज़बान इस्तेमाल की, इन्हें आज़ादी है, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। बानी PTI हर चीज़ पर बोलते हैं, भारत से जंग के दौरान अपने जवानों के हक में क्यों नहीं बोले? जिनकी ज़बान से शोहदा भी महफूज ना हो वो किस मुँह से शिकायत करते हैं? बानी PTI की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसी गुफ्तगू कर सकता है? जब इस किस्म के रवैये रखे जाएंगे तो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। इनको सियासत करनी है तो करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के हुकाम से मुलाकात तय है। वज़ीर दाखिला की तरफ से चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत भी मुतवक्के है। मोहसिन नकवी इस बारे में शवाहिद पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके हैं।
बरतानवी फॉरेन ऑफिस के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर को दिए गए डोजियर अब तक बरतानिया नहीं पहुंचे। मोहसिन नकवी कल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीजन की लॉन्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाइनेंस की सीनियर क़यादत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का डिजिटल असासों के ज़ाबितों के लिए मजबूत आज़म का अयादा। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात में अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह की। तुर्की का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने का इरादा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे से बाखबर तुर्क ओहदेदारों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि पाकिस्तान में ड्रोन बनाने के मंसूबे पर बात जारी है। इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवास करने वाले ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें असेंबल किया जाएगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि तुर्की और पाकिस्तानी हुकाम ने इस खबर पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है और पाकिस्तान के दर्जनों लड़ाका तैयारों को अपग्रेड भी कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। असले और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में 7 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हुए। खवारिज दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टांक और लकी मरवत में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा बुगटी में खुफिया इतला पर ऑपरेशन फितनाउल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाई में मुलविस थे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम मफाज के साथ है और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितनाउल हिंदुस्तान BRA के बरामदाग बुगटी ग्रुप के सबसे बड़े कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने 100 से ज़्यादा फरारियों के हमरा हथियार डाल दिए। पाकिस्तान हाउस सुई में मीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर करने वाले फरारियों से पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नूर अली चाकरानी को साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद। कहा, रियासत की जानिब से पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों को गले लगाने का अमल जारी है। रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझने वालों को आखिरी दम तक उनका पीछा किया जाएगा। अमेरिका की इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान को तकनीकी मामला फराहम करने की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ी नैटली बेकर ने मुलाकात में इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर गुफ्तगू की। इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इतफाक़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी पेशकश को सराहा। कहा, मनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर मनशियात की रोकथाम अवलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर भी पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। मर्दान में गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री पर FPR का छापा। FPR ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर पर सिगरेट के लिए तंबाकू तैयार किया जा रहा था। मशीनरी की यौमिया इस्तेदाद 6 से 7 हज़ार किलोग्राम थी, जिसे अगर सिगरेट की पैदावार में तब्दील किया जाए तो ये यौमिया 4.5 करोड़ रुपये बनती है। तंबाकू आज़ाद कश्मीर और हैदराबाद भेजा जाता था। वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लखारी का कहना है कि नेट मीटरिंग से मुतालिक इस्लाहात आइंदा चंद हफ्तों में मुतारिफ करवाई जाएंगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी सारिफ दोस्त है। 1.5 लाख सारिफिन को करोड़ों पर बोझ बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। एशिया एनर्जी समिट से खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पैदावार और ट्रांसमिशन प्लानिंग की है। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। बिजली टैरिफ में कमी कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स बड़ा बोझ है। हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम जारी है। सनतों के लिए टैरिफ में 16 रुपये कम कर चुके। IMF की वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते।
सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची, सूबाई वज़रा, MQM के रहनुमा और अहम कानूनी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल, शादियों और तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई करने की हिदायत। इजलास में फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला की शादी हॉल के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। तमाम फैसले मकामी आबादी की मफाद की बुनियाद पर होंगे। मेरान ब्लॉक कंसोर्शियम से मुतालिक इजलास में कहा, खैबर पख्तूनख्वा तवानाई में खुद किफ़ालत और आमदन के नए ज़राए की जानिब बढ़ा है। सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। PhD करने वाले तलबा को डिग्रियाँ दी। कॉन्वोकेशन में तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बतौर इंजीनियर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आपका कलीदी किरदार होगा। इंजीनियर अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते। इंजीनियरिंग एक बेहतरीन प्रोफेशन है जिसमें ख्यालात को हकीकत में तब्दील किया जाता है। लोधरा में खुला मैनहोल, 7 साल के रेहान की ज़िंदगी निकल गया। रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने गया था। वालिद के पीछे चलता हुआ बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। 2 घंटे में ज़िंदगी की बाजी हार गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा ज़ेरे तामीर सड़क के ठेकेदार और सब इंजीनियर के खिलाफ दर्ज कर लिया। कराची के सिविल अस्पताल में अब चंद सेकंड्स में नौज़ायदा बच्चों में यरकान की शरह मालूम हो सकेगी। यरकान की फौरी तशख़ीस के लिए जदीद आला मुतारिफ करवा दिया गया। माहिर अमराज इत्फाल ने कहा कि अब बच्चों का खून लिए बगैर यरकान का टेस्ट हो सकेगा। पहले टेस्ट का रिजल्ट कई घंटों बाद आता था, अब फौरी दस्तियाब होगा। जदीद मशीन से वालिदैन का वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल फैसल गफ़ार राना और शहीद की हमशीरा ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। 1971 की जंग में 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने जाट रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को मारकर हिम्मत का मुजाहरा किया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के पे दर पे हमलों को बहादुरी से पसपा किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भारतीय टैंक का गोला लगने से जाम शहादत नोश किया। अल्लामा राग़िब नईमी मज़ीद 3 साल के लिए चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मुकर्रर। वज़ारत कानून और इंसाफ ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अल्लामा राग़िब नईमी की मुद्दत 1 नवंबर 2025 को मुकम्मल हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तर्जुमान पाक फौज ने ज़हनी मरीज़ बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। ज़हनी मफलूज इक़्तिदार में आने के लिए तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले चंद चेहरे रियासती इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए कि रियासत उनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान का कहना है कि बानी PTI का खौफ वफाक और पंजाब के वज़रा की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों से वाज़ेह है। मुहब्बे वतन कौन है और मुल्क दुश्मन कौन, इसका फैसला कौम करेगी। बानी PTI मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है जिन्हें किसी गैर मुल्की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मोदी और जिंदाल से ताल्लुकात बढ़ाने वाले आज शर्मनाक अंदाज में PTI पर बेस्तरोपा इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बानिए बदल गए। कैदी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से अखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। PTI पर तनकीद करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मतनाज़ बना रही है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर क्या साबित करना चाहते हैं। कहा, बदतरीन हालात में कभी पीपल्स पार्टी ने इदारों के खिलाफ बात नहीं की।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमें अपनी फ़ौज को मजबूत से मजबूत तर करना है। समंदर पार पाकिस्तानियों के जहनों को अपनी फ़ौज के खिलाफ जहर आलूद करने और नफरत अंगेज़ बीज बोने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन है। हुकूमत और फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की बदौलत दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को कदर की निगाह से देखा जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के खिलाफ बैरून मुल्क होने वाली हर नफरत अंगेज़ साजिश का डट कर मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान में सर उर्दन यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़रा ख़ारजा का रफ़ा क्रॉसिंग एक तरफ़ा खोलने के इसराइली बयानात पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में रफ़ा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खुली रखने पर जोर कहा। इसराइली इक़दाम का मकसद गाज़ा के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। शाही नवादरात के डिस्प्ले को नुकसान पहुंचाने पर टावर ऑफ लंदन का ज्वेल हाउस बंद कर दिया गया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अफराद ने शाही नवादरात के डिस्प्ले पर खाने की अशिया फेंकी थी। पुलिस ने शुबे में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में कोहिनूर हीरे समेत इंतहाई कीमती शाही नवादरात मौजूद हैं। भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल बीत गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारतीय मीडिया के मुताबिक अयोध्या, मथुरा और बनारस में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया जा चुका है। शाही ईदगाह मस्जिद से मुतालिक तनाज़े के बायस मथुरा में भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया था। सीनियर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 6 दिसंबर के दिन को शर्मिंदगी वाला खून आशाम दिन करार दे दिया। एक बयान में राजदीप ने कहा, ये दिन हमेशा बदतरीन यादों के साथ रहेगा। उस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया, आइन तोड़ा गया और मुंबई ने वो फसादात देखे जिसमें 1000 से ज़्यादा अफराद अपनी जान से गए। राजदीप ने लिखा कि बतौर ऐनी शाहिद रिपोर्टिंग करते हुए उनके सहाफ़ती करियर का सबसे मुश्किल वक्त था। इस करह जुर्म, हंगामा आराई, तशद्दुद और लूट मार के सारे जिम्मेदार बिलाखिर बच निकले। दफ्तरी औकात के बाद दफ्तर की फ़ोन कॉल और ईमेल नज़रअंदाज करने का हक देने का बिल भारतीय पार्लियामेंट में पेश। लोकसभा में रुकने असम्बली सुप्रिया सोले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया। प्राइवेट मेंबर बिल में कहा गया कि हर मुलाजिम का हक होना चाहिए कि वो दफ्तरी औकात के बाद ना ही दफ्तर की कोई फ़ोन कॉल और ना ही कोई ईमेल रिसीव करे। ख़वातीन को मखसूस माहाना आयाम में दफ्तर के अंदर हाइजीन सहूलतें देने और इन आयाम की पेड वैल्यू देने का बिल भी पेश किया गया। इसके अलावा भारत ने सज़ाए मौत के खात्मे और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल भी पेश किए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बिलाखिर अमन का अवार्ड जीतने में कामयाब। वाशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानंदाजी के मौके पर फीफा का पहला इफ्तिताई अमन अवार्ड सदर ट्रंप के नाम रहा। फीफा के सदर ने सदर ट्रंप को अमन अवार्ड पेश किया। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 37वें रोज इटली के ग्राफिक डिज़ाइनर प्रोफेसर जोफ्रेडो पचूटी की ग्राफिक डिज़ाइन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स पर प्रेजेंटेशन हुई। प्रेजेंटेशन में तलबा को दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के लोगों से मुतालिक आगाह किया गया। मैं छोटी थी ना, तो मैं चाहती थी कि मैं काश लड़का होती ताकि मुझे घर में ना रखते अम्मी लोग, मतलब लड़कियों की तरह ट्रीट ना करते। जाओ बाहर खेलो, ये हाँ मतलब खेलो कूदो। लेकिन अब मैं इतना खुश हूँ कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि लड़कों पे मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारियाँ होती है लड़कों पे जो लड़कियों पे नहीं होती। जरा बता दो आज मुझे। शादी करनी है, बीवी है, बच्चे हैं, उन सब की जिम्मेदारी उठानी है, फिर माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी है, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, उसके अलावा दुनिया को फेस करना है। कहीं पे इज्जत मिलती है, कहीं पे जिल्लत मिलती है। तो मुझे लड़कों के लिए वैसे तालियां। सब कर लेना, लम्हे ज़ाया मत करना। ठीक। गलत जगह पर जज्बे ज़ाया मत करना। वाह। जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हों, उनकी खातिर सपने ज़ाया मत करना। अदाकारा लाइबा खान दोस्त क्यों नहीं बनाती? ईमान के खोने का डर क्यों लगा रहता है? काम लाइबा को मिले या ईमान को? पैसे तो घर ही में आते हैं। शादी करने की जल्दी किसको है, लाइबा को या ईमान को? ईमान की तारीफ हमेशा बाबे ही क्यों करते हैं? देखिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। फन कवाली के शहनशाह अजीज मियाँ को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। गुजरात के कस्बे कुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले रूहान अब्बास भी आवाज़ का जादू जगाकर पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में पहुंच चुके हैं।
पाकिस्तान आइडल का ताज सर पर सजाने के लिए फिर उम्मीद। रोहान का कहना है कि पाकिस्तान आइडल तक पहुंचने का सफ़र मुश्किल था, लेकिन खुद पर यकीन था, माँ की दुआ ली और अल्लाह ने करम किया। रोहान के दोस्तों या ख़ानदान के अफराद सब उनकी कामयाबी चाहते हैं।